हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ और मैं हूँ अलीना। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर 6 को, जो है लाइफ प्रोसेसेस। और कल हमने लाइफ प्रोसेसेस के जो बेसिक्स था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ा था। और आज हम लोग उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके, ये टॉपिक आपकी बुक में कुछ ऐसा दिखता है। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले काशिफ, क्या तुम बता सकते हो कि जो हमें हेल्दी और अलाइव रहने के लिए 6 काम करने पड़ते हैं, उनमें सबसे पहला है खाना खाना, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है? हाँ लीना, जो ये टॉपिक न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि दुनिया में जो भी हो रहा है वो पापी पेट के लिए हो रहा है, मेरा ये मानना है। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड टू मेक एनर्जी, एंड देन when we get this energy, we use this energy for our growth, for repair of our cells and various areas of bodies, and then maintenance of our, in general maintenance of our body, normal जीने के लिए। यस, बिल्कुल ठीक काशिफ। और जो चीज़ें हमें न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जैसे कि हो गए हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हाँ, मतलब पोषक तत्व जिसे बोलते हैं हिंदी में। यस। ओके अलीना, कल हमने डिस्कस किया था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो अपने सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स, इनका क्या रहता है, ये लोग कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं 2 तरह के होते हैं सभी के लिए, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। एक है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक। तो आज हम ऑटोट्रॉपिक ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक ही, चलो ठीक है। तो फिर नेक काम में देरी कैसी है लेना? ऑटोट्रॉफिक जो कि तुमने यहाँ लिखा है स्क्रीन पे, भरण पोषण स्वयं करने वाले का क्या मतलब है? अपना पोषण स्वयं करने वाले, यानी कि अपना खाना खुद बना लेने वाले। खाना तो अपना हम भी खुद बनाते हैं, हमारा कोई और थोड़ी बनाता है। हाँ, लेकिन तुम अपना खाना हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे तो नहीं बनाते ना। ये ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, ये अपना खाना जो है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उनसे अपना खाना बना लेते हैं। जैसे पूछो तुम्हें पता था मेरा सवाल आ रहा है, तो जैसे बताओ, मेरी समझ में भी कम आया है। जैसे कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, तुमने कभी सुना है? हाँ, फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा जानता हूँ मैं। हाँ, हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। हाँ, जैसे कि हमारी हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पानी हम पेड़ पौधों को देते हैं, तो ये से लेते हैं। हाँ, तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और इन्हीं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं। समझ में आया कुछ। हाँ, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। मज़ा आ गया भाई इनका तो। So, the nutrition in which organisms prepare their own food from inorganic raw materials like carbon dioxide, water is called autotrophic nutrition. अब समझ में आया थोड़ा सा कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। So the process with which plants prepare their food is called photosynthesis. And Alina, please take us through photosynthesis in more detail. So बताइए क्या है photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो 4 इवेंट्स में होती है। चलो तो बताओ फिर। नंबर 1 ये है कि जो क्लोरोफिल हमारे पेड़ पौधों में होता है वो सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। नंबर 2 सनलाइट यानी कि एक एनर्जी है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ये एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा। थर्ड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो मिट्टी से पानी मिल रहा है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है या कन्वर्ट हो जाता है।
चलो ये भी हो गया, सिंपल है। और चौथा, जो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वो रिड्यूस हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि उनका मेन सोर्स ऑफ फूड होता है। कमाल है यार, इसी वजह से पेड़ पौधे आज के हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। ओके अलीना, ये तो समझ गए हम चारों इवेंट्स जो हैं। अब ये होता कैसे है, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, थोड़ा इसके बारे में भी बताओ। सबसे पहले इवेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम एक पत्ती को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके ऊपर हमें ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई देते हैं। ये जो डॉट्स हैं इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं हमारा क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल जो है सनलाइट ऑब्जर्व करता है और पहले इवेंट को पूरा करता है। ओके, रोशनी के बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है वाटर यानी पानी, और वो मिलता है हमारी ज़मीन से, जो हम उसको देते भी हैं पानी, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उससे भी वो लोग सिक्रीट करते हैं। सो लेट्स गो टू नंबर 3 नाउ अलीना। यस। थर्ड हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में प्रेजेंट होती है वो पेड़ पौधों के अंदर कैसे जाती है। तो जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं, और यही स्टोमेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अंदर लेके जाते हैं पेड़ पौधों के पत्तियों के जरिए। मैंने देखा है कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, उससे होता होगा ये प्रोसेस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो नहीं देखा, लेकिन स्ट्रक्चर के ऊपर टेक्सचर होता है तो लगता है कि हाँ कुछ होगा। माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो वो जो पोर्स हैं आपको वो दिखाई भी देते हैं। ओके, जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं ये जो है गार्ड सेल्स होते हैं इनके चारों तरफ। जैसे कि गार्ड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक तरह से होता नहीं जो हिफाजत करते हैं, मतलब तो इन पोर्स की हिफाजत करते हैं गार्ड सेल्स। तो ये एक तरह के कह सकते हैं कि ये वॉल्व्स हैं, इसमें डायरेक्ट इन एक डायरेक्शन में जो है मूवमेंट होती है। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये इसलिए होते हैं कि जब हम इनमें पानी देते हैं पेड़ पौधों को तो ये गार्ड सेल्स जो क्या है फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से छेद जो है खुल जाते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब कोई चीज़ पानी में पड़ी रहेगी तो वो फूल के मोटी हो जाएगी। और पोर्स खुलने की वजह से गैस अंदर चली जाती है, और उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है तो ये पोर्स जो हैं दोबारा से श्रिंक हो जाते हैं और गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं और श्रिंक करके पोर्स को बंद कर देते हैं। समझ गया, बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाती है। तो गाइस, जो हमारे प्लांट्स का स्टोमेटा होता है वो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो खुल जाता है, जैसे कि लेफ़्ट साइड में स्क्रीन पे दिख रहा है, और अगर नहीं चाहिए होती है तो वो राइट साइड की तरफ बंद हुआ दिखता है। तो अलीना, फाइनल सवाल, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये न्यूट्रिएंट्स में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, कुछ बताओ उसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और वो भी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। काशिफ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें रिएक्शन कंडीशंस में ये बताया था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरी होती है रिएक्शन में तो वो एरो के ऊपर या नीचे लिखी जाती है, याद है? हाँ याद है मुझे अच्छे से। हाँ, उसमें मैंने कौन सी रिएक्शन बताई थी? उसमें फोटोसिंथेसिस की बताई थी कि उसमें ज़रूरी होता है सनलाइट और क्लोरोफिल। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये वही है। इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जो हमारी हवा में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया है, जो स्टोमेटा से अंदर चले जाते हैं, प्लस 6 H2O यानी कि जो मिट्टी से, हाँ, जो कि रूट से मिल जाता है। एरो के ऊपर है क्लोरोफिल जो कि पत्तियों के ऊपर होता है और जो एक मैंडेटरी कंडीशन है, और दूसरा है हमारा सनलाइट। हाँ, इन दो के बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती। और ये दोनों मिलके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं ग्लूकोज, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। समझ गया, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जो है यही तो मेन सोर्स है हमारा फूड और उनकी एनर्जी का प्लांट्स की। और इसी के बहाने बाई प्रोडक्ट में हमें मिल जाती है ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, और निकलता है कुछ पानी, जैसे कि ओस निकलती है एक तरह से।
तो गाइस हमारा अगला टॉपिक रहेगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसी के साथ वक्त आ गया है इस टॉपिक को बाय बाय कहने का। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर, सी यू सून, हasta la vista।